Good morning, everyone. We are reading our second chapter, The Sound of Music, and in this chapter, we are reading the second part, The Shehnai of Bismillah Khan. We will start our chapter from here, from ninth passage. In this passage, we will learn that how Bismillah Khan became a renowned musician and a true Indian. In this passage, we will learn that Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform to the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. And the national awards like the Padma Shri, Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him. Awards and recognition came thick and fast. बिस्मिल्लाह का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे और इनकी पॉपुलरिटी की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स और काफ़ी ज़्यादा पहचान बड़ी तेज़ी से मिली. बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल. उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में हिस्सा लिया. इन द कैनास आर्ट फेस्टिवल, कैनास आर्ट फेस्टिवल में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया. एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और ओसाका ट्रेड फेयर में भी इन्होंने परफॉर्म किया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली. वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा फेमस हो चुके थे, वेल नोन हो चुके थे, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान में उनके नाम से एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया. तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये उस स्टेडियम का नाम है जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर रखा गया था. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred to him. अब जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेशंस दी थी, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म किया था और वो इंटरनेशनल हाइट पर इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे कि उनको काफ़ी ज़्यादा जो अवार्ड्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए थे. तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे नेशनल अवार्ड से भी कॉन्फर किया गया, नवाजा गया. In 2011, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. 2001 में 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया, भारत रत्न से नवाजा गया. With the coveted awards resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said. उनकी छाती के ऊपर बहुत से अवार्ड्स लगे हुए थे, मीन्स डेकोरेट थे, और उनकी आंखों में एक दुर्लभ हैप्पीनेस थी. उस हैप्पीनेस के साथ और अपनी छाती पर लगे हुए अवार्ड्स को देखकर उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, कि मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाइए. दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत का सबसे बड़ा खजाना है, परंपरा है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है, जो पश्चिम के लोग हैं, यानी कि जो फॉरेनर्स हैं, वो भी हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए इंडिया में विज़िट कर रहे हैं. तो हमें अपने बच्चों को भी म्यूज़िक सिखाना चाहिए, क्योंकि यही भारत की सर्वोत्तम धरोहर है, संस्कृति है और परंपरा भी है. In this paragraph, we will read that despite traveling to many countries, he was exceedingly fond of Banaras and Dumrav, and they remain for him the most wonderful towns of the world. And he was refused a position in America, saying that he cannot find the Ganga here. Whenever he was traveling abroad, his heart kept aching for his homeland. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने काफ़ी कंट्रीज़ की विज़िट की, यात्रा की, और
काफ़ी ज़्यादा लोगों से अब उनकी पहचान भी हो चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कि उनको अपने मूवीज़ में लेना चाहते थे, जो कि अपने आगे के जो प्रोफेशन है, जो भी लोग प्रोफेशन चूज़ कर रहे थे उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट कर रहे थे। या कोई अपना स्कूल ओपन कर रहा था, शहनाई का स्कूल, तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट कर रहे थे कि आप भी आइए और हमारे स्कूल में जो शहनाई है वो बजाना सिखाइए। लेकिन किस तरह से वो हर चीज़ को डिनाई करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ है डुमराव के, बनारस के, गंगा मैया के। तो इस तरह से वो हिंदुस्तान से इतने ज़्यादा अटैच हैं कि वो हिंदुस्तान को छोड़कर और कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं। तो बड़े बड़े ऑफर्स को उन्होंने डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और हिंदुस्तान में ही रहने की उन्होंने विश जाहिर की, इच्छा जाहिर की। So we'll start from here. In spite of having travelled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की ट्रैवल करने के बाद, पूरे संसार का भ्रमण करने के बावजूद भी खान साहब, अब खान साहब किसको कहा जाता है? बिस्मिल्लाह खां को खान साहब भी कहा जाता है बड़े प्यार से। खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि प्यार से उन्हें कहा जाता था, इज़ एक्सेसिडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। खान साहब अंतरात्मा से बनारस और डुमराव से जुड़े हुए थे, इनके प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित थे और इनसे बहुत ज़्यादा अटैच थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो इन दोनों को, बनारस को और डुमराव को, संसार के सबसे ज़्यादा वंडरफुल, शानदार टाउन्स माना करते थे। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। एक बार की बात है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि वो USA में एक शहनाई का स्कूल ओपन कर रहे हैं। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there। एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के एक स्टूडेंट ने उनको ऑफ़र दिया कि वो USA में एक स्कूल ओपन करना चाहते हैं और वहाँ पर बिस्मिल्लाह खां को इनवाइट करना चाहते हैं। और उस स्टूडेंट ने बिस्मिल्लाह खां से प्रॉमिस किया कि वो बनारस के एटमॉस्फेयर को और जो बनारस के टेम्पल्स हैं उनको वहाँ पर रिप्लिकेट कर देंगे, यानी कि उनके जैसे ही कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देंगे कि बिस्मिल्लाह खां को बनारस की याद नहीं आएगी। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या मंदिरों के साथ साथ वो गंगा रिवर को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पर ले जा सकते हैं। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हुए कहते हैं, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यही कारण है कि जब भी मैं कभी किसी फॉरेन कंट्री में होता हूँ तो मैं हमेशा हिंदुस्तान को देखने के लिए यर्न करता हूँ, तड़पता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं सिर्फ बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र नदी गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के यूनिक, जो बेहतरीन होता है मट्ठा, उसके बारे में सोचता हूँ। So students, we will stop here. Tomorrow we will discuss the remaining paragraphs of this chapter. Thank you.